दुनिया के 7 ऐसे शहर जो 2050 तक समुद्र में समा जाएंगे। नंबर 7, मुंबई। मुंबई, जिसे हम सब प्यार से माया नगरी कहते हैं, इंडिया का सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है और यहाँ बॉलीवुड से लेकर बिजनेस का हर बड़ा सपना जन्म लेता है। लेकिन शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2050 तक मुंबई के कई हिस्से पानी में समा सकते हैं। दरअसल समुद्र का लेवल बढ़ता जा रहा है और मुंबई जैसे तटीय शहर इस बढ़ते समुद्र लेवल से सबसे ज्यादा खतरे में है। बांद्रा, कोलाबा और वर्ली जैसे एरिया खास तौर पर इस खतरे से जूझ रहे हैं। यहां अक्सर मॉनसून में बाढ़ की स्थिति तो आप देख ही चुके होंगे, पर अगर समय रहते इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो हमारे अपने मुंबई के कई हिस्से पानी में डूब सकते हैं। नंबर 6, वेनिस। वेनिस को तो पूरी दुनिया फ्लोटिंग सिटी के नाम से जानती है, जहां लोग सड़कों में नाव चलाते हैं। यहाँ की खूबसूरत नहरें, पुल और आर्किटेक्चर इसे वर्ल्ड के मोस्ट रोमांटिक डेस्टिनेशंस में से एक बनाते हैं। लेकिन शायद ये फ्लोटिंग सिटी ज्यादा दिनों तक पानी के ऊपर टिक नहीं पाएगी। वेनिस हर साल कुछ सेंटीमीटर नीचे धंस रहा है और बढ़ते समुद्र स्तर के कारण ये शहर 2050 तक काफी हद तक पानी में समा सकता है। अभी से यहाँ के लोगों को बाढ़ से बचने के लिए ऊंचे प्लेटफॉर्म्स पर चलना पड़ता है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो शायद आने वाले समय में ये खूबसूरत शहर भी सिर्फ कहानियों में रह जाएगा। नंबर 5, जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता एक मेगासिटी है जहां लाखों लोग रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये शहर धीरे धीरे समुद्र में डूब रहा है। शहर का कुछ हिस्सा हर साल कई सेंटीमीटर नीचे चला जाता है। इसका कारण है यहाँ का अव्यवस्थित जल प्रबंधन और बढ़ता समुद्र स्तर। इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने तो यहाँ तक प्लान बना लिया है कि राजधानी को किसी और जगह शिफ्ट कर दिया जाए। अगर यह सब ऐसे ही चलता रहा तो 2050 तक जकार्ता का एक बड़ा हिस्सा पानी में समा सकता है। नंबर 4, ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका साउथ एशिया के सबसे घनी आबादी वाले शहरों में से एक है, लेकिन इसका लोकेशन इसे खासा वल्नरेबल बनाता है। ढाका बाढ़ के लिए हमेशा से ही बदनाम रहा है क्योंकि यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच बसा हुआ है। ऊपर से बढ़ते समुद्र स्तर की वजह से बांग्लादेश का एक बड़ा हिस्सा 2050 तक डूब सकता है, जिसमें ढाका के कई हिस्से भी शामिल हैं। अगर बाढ़ और बढ़ते समुद्र स्तर को कंट्रोल नहीं किया गया तो ये शहर बहुत जल्दी पानी में समा जाएगा। नंबर 3, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क, जो दुनिया का सबसे आइकॉनिक सिटी माना जाता है, भी इस लिस्ट में शामिल है। इस शहर की स्काईलाइन, टाइम्स स्क्वायर और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जैसी जगहें दुनिया भर से टूरिस्ट्स को अपनी ओर खींचती हैं। लेकिन इस ग्लैमरस सिटी का फ्यूचर भी बढ़ते समुद्र स्तर के चलते खतरे में है। न्यूयॉर्क का लोअर मैनहट्टन, जो कि शहर का फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट भी है, बाढ़ के खतरों से सबसे ज्यादा प्रभावित है। 2050 तक न्यूयॉर्क के कई कोस्टल एरियाज पानी में डूब सकते हैं और अगर इससे निपटने के लिए कोई सॉलिड प्लान नहीं बना तो न्यूयॉर्क का यह हिस्सा खत्म हो सकता है। नंबर 2, ओसाका। जापान का ओसाका शहर, जो अपने कल्चर, फूड और बिजनेस के लिए वर्ल्ड फेमस है, भी बढ़ते समुद्र स्तर से बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। ओसाका एक लो लाइंग सिटी है जो तट के काफी नजदीक बसा हुआ है। मतलब यह है कि समुद्र का पानी बढ़ने के साथ साथ ओसाका के बहुत सारे हिस्से पानी में डूब सकते हैं। जापान को वैसे ही हर साल कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर समुद्र का लेवल इसी तरह बढ़ता रहा तो ओसाका का बहुत बड़ा हिस्सा 2050 तक पानी में समा सकता है। नंबर 1, कोलकाता। अब बात करते हैं अपने इंडिया के एक और शहर कोलकाता की, जिसे सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। कोलकाता का लोकेशन इसे जलवायु परिवर्तन के प्रति बहुत सेंसिटिव बना देता है। यह शहर गंगा डेल्टा के किनारे बसा हुआ है और यहाँ अक्सर मॉनसून के दौरान बाढ़ की स्थिति बन जाती है। क्लाइमेट चेंज और बढ़ते समुद्र स्तर की वजह से 2050 तक कोलकाता के कई हिस्से पानी में डूब सकते हैं। हुगली नदी के किनारे बसे कई इलाकों में पानी भरने का खतरा है। अब यहाँ तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।